हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल यानी कि 24 जून को आपका सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आने वाला है। आपको पता ही होगा, पहले डेट 11 जून थी, फिर एसएससी का नया कैलेंडर आया, इन्होंने डेट चेंज कर दी और डेट कर दी इन्होंने 24 जून। ठीक है, 24 जून भी आई गई है। कल आपका 24 जून है और कल आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है यार, वैकेंसी इतने टाइम से हम सुन रहे कि आरटीआई में इतनी बढ़ेगी, इतनी होने वाली, इतनी होने वाली है। तो कल एक बेसिक आइडिया लग जाएगा आपको कि यार कितनी वैकेंसी के लिए एग्जाम होने वाला है, क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डेट्स क्या रहने वाली है, इसका भी आपको पता चल जाएगा कल। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है, नोटिफिकेशन के बाद पता चलती है हम लोगों को। ठीक है, तो एक तो ये वाली चीज। दूसरा कि बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले 6 महीने से, 9 महीने से, 1 साल, 1.5 साल तैयारी करेंगे जी जान से, जिनके माइंड में सुबह 6 बजे से उठने से लेकर और रात को 10-11 बजे सोने तक ये चल रहा होगा कि आज के 1 साल बाद, आज के 6 महीने बाद मेरा एक एग्जाम होगा जो मुझे देना है, जो मुझे सिलेक्शन देगा। जो इसके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे होंगे वो लोग बहुत खुश होंगे कि यार फाइनली एग्जाम आने वाला है। ठीक है, एक लाइन होती है ना कि यार युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। आज आपको पता है और आपकी फैमिली के 5 लोगों को पता है कि मैं आप तैयारी कर रहे हो, बैठ के किसी शहर में बैठे हो आप और बाय लाइब्रेरी जा रहे हो और तैयारी कर रहे हो। ठीक है, पर जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन सिलेक्शन होगा, जिस दिन पोस्ट मिलेगी, उस दिन आपके पूरे शहर को, पूरे गांव को, पूरे परिवार को लग जाएगा कि हाँ यार आप तैयारी कर रहे थे और आपने अपनी बहुत मेहनत की थी और फाइनली आपने सिलेक्शन ले लिया। दोस्तों, कुछ जरूरी बातें 2-4 जिनके बारे में बात करना चाहता हूं। पहली चीज तो डॉक्यूमेंट्स के मामले में होता क्या है ना, हम लापरवाही कर देते हैं, छोटी मोटी लापरवाही, अगले वीक गाँव जाऊंगा तब मेरा ईडब्ल्यूएस रिन्यू करवा लूंगा, या फिर मेरे एससी, एसटी, ओबीसी के जो भी सर्टिफिकेट है वो जो भी रिन्यू करवाने, अपडेट करवाने, कुछ चेंज करवाने करवा लूंगा आराम से। भाई ये गलती मत करना। ठीक है, होता क्या है, हम ये छोड़ देते हैं, बाद में चीजें हो नहीं पाती। पिछली बार जब 2023 के फॉर्म आए थे ना, उस टाइम पर राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की चल रही थी हड़ताल, जो एलडीसी यूडीसी की हड़ताल चलती थी पिछले अप्रैल मई जून में, आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो उस टाइम ही सीजीएल के 2023 के फॉर्म आए थे, तो लोगों के ईडब्ल्यूएस रिन्यू नहीं हुए भाई। ठीक है, तो राजस्थान के बहुत सारे ईडब्ल्यूएस वाले लोग थे, उन्होंने जनरल से फॉर्म फिल किया, क्योंकि माइंड में रहता है ना कि यार मैं ईडब्ल्यू से फॉर्म भर दूंगा और क्या पता मेरा ईडब्ल्यू बना ही नहीं तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या पता मेरे को फाइनल में लेंगे नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत सारे डाउट माइंड में आते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के मामले में किसी के आधार में गड़बड़ है, मम्मी के नाम में गड़बड़ है, पापा के नाम में गड़बड़ है, कुछ भी हो सकता है ना आधार कार्ड में। ठीक है, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो इनको पहले ही बना के अपडेट रखा करो। वैसे आपके डॉक्यूमेंट कब काम में आते हैं, जब टियर 1 हो जाएगा, टियर 2 हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप डिपार्टमेंट में जाओगे और फिर वहां आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। होता क्या है ना, डॉक्यूमेंट में डेट क्या मांगते हैं कि जब आपने फॉर्म फिल किया था ना उसके पहले की डेट मांगते हैं कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या थी, 24 जुलाई थी, तो उसके पहले का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए भाई साहब। बात का रहेगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो क्यों ना डॉक्यूमेंट के मामले में पहले ही रेडी रहे। ठीक है, तो मेरी सलाह है आप लोगों को, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको पता है, ठीक है, कि आपकी कैटेगरी में आपको क्या क्या बनाना होता है, क्या क्या अपडेट करना होता है, तो उन चीजों को पहले ही करवा के टाइम में रेडी रहना, ताकि बाद में कोई इशू ना हो। ठीक है, दूसरी बात कि डर लगता है भी है यार। ठीक है, कि हम एग्जाम की तैयारी कर तो रहे हैं, हमारा स्कोर भी आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, डर लगता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मन में डाउट क्रिएट होते हैं। भाई जब भी डर लगे ना, तो आप पिछले 1 साल से, 6 महीने से, 9 महीने जो तैयारी कर रहे थे ना, उसको एक बार रिकेप में जाके देखना कि यार हम तैयारी कर रहे हैं। आप टेस्ट में मॉक लगा रहे हो तो मॉक की लिस्ट देखा करो, अटेम्प्टेड मॉक में जाके, यार कि मैंने इतने मॉक लगा लिए तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ, मेरे सारी करंट अफेयर मेरी रेडी है, सारे मैंने मैथ्स के नोट्स मतलब अच्छे से पढ़ लिए, जो इंग्लिश की बुक्स थी, चाहे नीतू सिंह हो या किरण वाली कोई सी बुक है, मैंने अच्छे से पढ़ रखी हर चीज, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। ठीक है, जब आप पुरानी मेहनत को देखोगे ना आप, तभी जाके आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप अभी मॉक लगाओगे, आपके 2-3 महीने का टाइम बच रहा है, मिनिमम 2.5 महीने का टाइम तो आपके पास बच ही रहा है। ठीक है, तो उस टाइम क्या करना ना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, कॉन्फिडेंस वहीं से तो आएगा। आज के 4 महीने पहले आपके 80 नंबर आ रहे थे एग्जाम में, ठीक है, अब 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, तो डिफरेंट चीजें बढ़ी तो रही है ना। अगर आप 80 पे स्टक हो तो प्रॉब्लम वाली बात थी, पर आपके 5 महीने पहले 80 नंबर थे, आज 130 नंबर आ रहे हैं, तो आप आगे बढ़ी रहे हो ना, डेफिनेटली प्री निकालोगे और फिर आपका स्कोर बढ़ेगा, आप सिलेक्शन लोगे। ठीक है, तो मॉक लगाते रहो, टेक्स्ट बुक मॉक अवेलेबल है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपके सीजीएल के देख लो, सीएचएसएल के देख लो, सीपीओ के देख लो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सबके मॉक आपको टेक्स्ट बुक पे ऐसे कैसे मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज मिलते हैं, इनको लगाते रहो। पता है एंड के टाइम पे जो जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा ना, वही उतना आगे बढ़ेगा। थ्योरी की चीजें अलग होती है और जो ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम होते हैं ना, उनकी चीजें अलग होती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आखिरी के 2-3 महीने ओनली, जितनी 10 घंटे तैयारी कर रहे हो ना, 10 घंटे पढ़ाई करते हो डेली, कम से कम 7 घंटे में कराओ, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप बैठ के, जिसमें आपके मॉक भी आ गया, उसका एनालिसिस भी आ गया, सब कुछ आ गया। 7 घंटे मॉक लगाओ, फिर 3 घंटे में आपको कुछ जीके में कुछ पढ़ना है या इंग्लिश में कुछ रूल्स वगैरह रिवाइज करने हैं, मैथ्स के नोट रिवाइज करने हैं, तो 3-4 घंटे में कर लो। बाकी 6-7 घंटे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करो। इतना तगड़ा फ्लो बनेगा आपका, इतना तगड़ा स्कोर बूस्ट होगा, आपको आइडिया भी नहीं है। टेस्ट बुक का 5 टाइम साइज 460 रुपए में आपको मिल जाएगा। एचएमयू 10 करके कूपन कोड लगाना, एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अदरवाइज कोई और डिस्काउंट भी आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, एक बात होती है दोस्तों कि भैया हम 120 नंबर ही आ रहे हैं हमारे, ठीक है, 110 नंबर ही आ रहे हैं, हम तो रेस से बाहर है। ठीक है, ये वाला एग्जाम तो हम ऐसे देने के लिए दे रहे हैं, ये वाला एग्जाम तो मैं ऐसे देने के लिए दे रहा हूं,
और अगला वाला सीजीएल बहुत मतलब होता है ना ईमानदारी से और पूरी तैयारी से दूंगा मैं, ठीक है। सीजीएल 2024 में ऐसे दे लेता हूं और सीजीएल 2025 में थोड़ी मतलब अच्छे से मेहनत करके दूंगा, ठीक है। मैं अपने बारे में बताऊं भाई, मेरा जब सीजीएल 2018 का पेपर हुआ तो मेरा 6 जून को पेपर था, 6 जून सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट का, ठीक है। 6 जून सेकंड शिफ्ट था मेरा, ठीक है। जयपुर में मैं था और जयपुर में उधर कामदा बस्सी में एक कॉलेज है आनंद कॉलेज, वहां मेरा सेंटर आया, ठीक है। मैं एग्जाम देने वहां पे गया और तब तक मेरे माइंड में ये था कि यार एक बार देने के लिए दे रहे एग्जाम को, ठीक है, देने के लिए दे रहे एग्जाम को, बाकी अगला वाला एग्जाम है मेन तो उसको टारगेट करेंगे, ये वाला एग्जाम तो ऐसे दे लेते हैं, मुझे पता है फिर भी नहीं निकलेगा पर दे लेते हैं, ठीक है। 6 जून को मेरा पेपर हुआ, पेपर में भाई थोड़ा एरर आया, ठीक है। कंप्यूटर था, सिस्टम हैंग कर रहा था, मतलब एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन आने में बहुत टाइम लग रहा था, ठीक है। 10 सेकंड लग रहे, 15 सेकंड लग रहे, तो मैं ओनली 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। बाहर आया, सबने देखा कि सबका ये हाल था कि सबके कंप्यूटर हैंग कर रहे थे, तो लोग 60-70-80 क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करके आए। घर पे आया, दिमाग खराब था भाई साहब, आप 70 क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। 140 नंबर के आप क्वेश्चन करके आ रहे हो और लास्ट ये कट ऑफ 130-40 जा रही थी, ठीक है, जनरल की। तो आपको सीधी सी बात है ना, मतलब क्लियरिंग मान लोगे आप, ठीक है। तो मेरे माइंड में ये आ गया कि यार मैं तो बाहर हो गया, अगर 70 क्वेश्चन मैंने किए तो मतलब वाली बात है ही नहीं। 6 तारीख निकल गई, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 निकल गई। अब तो लोग आंसर का वेट करने लगे, जब लास्ट पेपर भी हो गया ना तो लोग आंसर का वेट करने लगे। भाई 17 को मैंने मतलब हमारे मोबाइल में मैसेज आया, जिन लोगों ने 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट में वहां एग्जाम दिया था ना, उनके मैसेज आया एसएससी का कि आपका री एग्जाम करवा रहे हैं नए सेंटर पे जयपुर में 19 तारीख को 2 दिन बाद, ठीक है। भाई वापस थोड़ा एक्साइटेड मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, यार क्या पता अब इस अच्छा कर लें। एग्जाम दे के आया भाई साहब, 162.5 मेरा स्कोर आया, पता है आपको 174 बढ़ के हो गया। उसके बाद 3 महीने बाद प्री हुआ, 3 महीने मैंने जी जान से मेंस की तैयारी कर ली, मेंस में अच्छा स्कोर आ गया, ठीक है। तो आप अपने आप को बाहर तभी मानना जब आप कंप्लीटली बाहर हो जाओ। ऐसा नहीं कि 120 स्कोर आ रहा है मेरा तो ये वाला एग्जाम तो मैं ऐसे देने के लिए दे रहा हूं, या फिर समझ रहे बात को, माइंड में ये चीज लाना ही मत बिल्कुल भी। जितना ही मेरा स्कोर है 120 नंबर आए, चाहे 130 नंबर आए, 125 नंबर आए, मैं तो ये सिलेक्शन के लिए दे रहा हूं। और एंड तक जब तक आधिकारिक रूप से कोई लिस्ट नहीं है जिसमें आपका नाम नहीं हो, तब तक अपने आप को बाहर मत मानना। चीजें भाई साहब भगवान भी उन्हीं की हेल्प करता है जो पूरी जी जान से तैयारी कर रहे हैं, हर किसी की हेल्प तो भगवान भी नहीं करता, ठीक है। तो पूरी जी जान से आप तैयारी करते रहो और आप तभी बाहर हो जब कंप्लीटली बाहर हो जाओ, ठीक है। अदरवाइज पूरी जी जान से तैयारी करो, क्या पता 120 कट ऑफ कम निकल जाए, आप मेंस में अच्छी तैयारी कर लो, चीजें आपकी पड़ी हुई आ जाए, ठीक है ना। बहुत सारे फैक्टर होते हैं भाई साहब, ऐसा नहीं कि मतलब 120 नंबर आ रहा था आपका प्री नहीं निकलेगा। आज आपके 120 आ रहे हैं ना, पेपर तो 3 महीने बाद है ना आपका, क्या पता आपकी चीजें सारी पड़ी हुई आ जाए, आप 150 स्कोर कर दो। मैंने मेरी लाइफ में कभी भी 162.5 के आसपास भी नहीं पहुंचा था मैं, ठीक है। तो मेरे मेन एग्जाम में तो 162.5 ही आया ना। तो ये वाली चीज है, उम्मीद चीज समझ में आई होगी आपको। जी जान तैयारी करते रहो, कल नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं वहां शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।